हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे करनी है ऑडिटर की कंपनी के अंदर। तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर आज हम पढ़ेंगे। तो क्या है ये प्रोसीजर? नोट्स प्रेजेंटेशन के वे में आपके सामने है। और अगर आपको कोई हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आपके सामने जो केस आ रहा है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो अगर आपने पहले ऑडिटर की यानी फर्स्ट ऑडिटर अगर आपने अपॉइंट करना है अपनी कंपनी के अंदर, तो क्या चीज़ें होंगी? पहला केस आएगा इन केस ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के आपने कैसे दूसरी कंपनीज में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है? तो पहला केस आता है उसके अंदर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करना है? विद इन 30 डेज़ रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट करनी है ऑडिटर की। और वो टेन्योर क्या होगा? यानी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन। कब तक वो कर सकता है? जब तक कंक्लूजन नहीं निकलता फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का, तब तक वो अपने उस ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। रेमुनरेशन भी फिक्स कौन करेगा? बोर्ड ही करेगा। और अगर बात आती है रेजोल्यूशन कौन सा पास किया जाएगा, तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ऑर्डिनरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की बात हो रही है। और लास्ट में फॉर्म कौन सा इन्वॉल्व होगा इसमें? देयर इज़ नो नीड टू फाइल ADDT1, यानी ऑडिटर जो फॉर्म होता है उसे मतलब ADDT1 फॉर्म होता है ऑडिटर के अंदर कि जब आप अपॉइंटमेंट करते हो तो वो फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। ये हो गया। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है, अब आपके सामने केस क्या है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, तो कौन करेगा? फिर ये इन्फॉर्म किसको किया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हुआ है? तो अब किसने अपॉइंटमेंट करनी है? मेंबर्स ने। यानी मेंबर्स को ये अपॉइंट किया जाएगा कि विद इन 90 डेज आपने क्या करना है? अगला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में एक ऑडिटर को अपॉइंट करना है। यानी अगर बोर्ड फेल हो जाता है 30 डेज़ के अंदर अंदर, तो 90 डेज़ में आपको मेंबर्स को बताना है कि आपने अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तक क्या करना है, या बीच में अपॉइंटमेंट करनी है किसकी? फर्स्ट ऑडिटर की। सिमिलरली उसका टेन्योर क्या होगा कि होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के फर्स्ट कंक्लूजन तक उसने अपना टेन्योर रखना है ऑफिस के अंदर। और रेमुनरेशन क्या होगी? इस बार रेमुनरेशन बोर्ड नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि वो फेल हो चुका है। अब मेंबर्स डिसाइड करेंगे जितना वो पे कर सकते हैं उस ऑडिटर को। अब बात आती है रेजोल्यूशन। इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। जब भी मेंबर की बात होगी वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जब बोर्ड की तो वहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन। और फॉर्म कौन सा इन्वॉल्व होगा? यहाँ पे कोई फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है ADDT1 में। तो ये चीज़ हो गई। ये तो था एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनी हो गई, यानी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाय C&AG। C&AG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। तो कंट्रोलर और ऑडिट जनरल द्वारा क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट की जाती है। यानी ऑडिट जनरल होता है एक पर्सन कंपनी के अंदर, वो विद इन 60 डेज़ क्या करता है? इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है। इन केस अब वही बात आ गई कि टेन्योर देखेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले, तो टेन्योर वही होगा जो हमने लास्ट स्टेजेस में पढ़ा है। और अब रेमुनरेशन भी कौन सा फिक्स होगा यहाँ पे? जितना बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा। यानी इसमें अब जो रेमुनरेशन है वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? बोर्ड में फिक्स द रेमुनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। जो फर्स्ट ऑडिटर आएगा उसका रेमुनरेशन बोर्ड ही फिक्स करेगा। और इसमें रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? दैट इज़ बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि बोर्ड ने ही सब कुछ करना है, वेदर इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वेदर इन द बोर्ड बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। ये आपकी मर्जी है। अब बात ये है कि अब रेजोल्यूशन भी हो गया, फॉर्म आपको अभी बताया गया कि कोई आपने फिल नहीं करना। अगर C&AG भी फेल हो जाती हैं, यही केस चलना है, आपको समझना है बस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद कौन आएगा? मेंबर्स आएंगे। वो था सिंपल केस। अब गवर्नमेंट कंपनी में अगर C&AG फेल हो गए तो कौन आएगा? अब बोर्ड आएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे। यानी अगर C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल फेल हो जाते हैं विद इन 60 डेज अपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो कंपनी किसे कहेगी अपॉइंट करने में? दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहेगी विद इन 30 डेज अगले, यानी 60 + 30 = 90 डेज टोटल क्या कहेगी? वो अपने ऑडिटर को अपॉइंट करने में कहेगी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब रेमुनरेशन इनका कौन फिक्स करेगा? अब बोर्ड की बात है तो बोर्ड ही करेगा। अगर C&AG भी होता तो तब भी उन्होंने बोर्ड को ही किया था रेमुनरेशन फिक्स करने के लिए। अब रेजोल्यूशन इसमें फिर से वही बोर्ड वाला ही होगा। बाकी सारे सेम पॉइंट्स हैं, उसमें कोई यहाँ पे अलग चीज़ नहीं आई है। अब इतना तो हमारे पास हो गया। अब बात ये है कि अगर दोनों फेल हो जाते हैं तो क्या तीसरा
तीसरे की बारी आएगी? जी हाँ। अब मेंबर्स बचे हैं तो लास्ट में हमारे पास मेंबर आएंगे। तो अपॉइंटमेंट बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले बोर्ड आएगा, फिर मेंबर्स आएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, यानी अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, तो वहाँ पे आपका सबसे पहले C&AG देखेंगे। अगर वो फेल होते हैं, बोर्ड आएंगे, और लास्ट में अब कौन आएगा? मेंबर। तो वो विद इन 60 डेज अगर बोर्ड ऑफ ऑडिटर नहीं कर पाते कुछ, यानी 90 डेज हो गए पूरे, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब 60 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तक क्या करने का? आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का। किसके पास है अब ये मौका? मेंबर्स के पास। तो मेंबर अब ये क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। तो टेन्योर कब तक होगा? जब तक आपकी EGM यानी ऑडिटर बाय EGM शेल होल्ड ऑफिस, यानी जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की अपॉइंटमेंट नहीं होती, यहाँ यानी उसका कंक्लूजन नहीं निकलता, तब तक वो बंदा टेन्योर यानी अपना होल्ड ऑफिस कर सकता है। ये चीज़ हो गई। और रेमुनरेशन कौन फिक्स करेगा? मेंबर्स इस बार फिक्स करेंगे। तो ये केसेस तो बहुत इजी हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन फर्स्ट AGM। अगर आपने AGM के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है तो क्या करोगे? इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंपनीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर अगर आपने अपॉइंटमेंट करनी है तो वहाँ पे आपने क्या देखना है? एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज अ ऑडिटर टू होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग। वही चीज़, वही बात। अब पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बाद हमने क्या देखा? अब फॉर्म इसमें हमने क्या कौन सा भरना है? अब यहाँ पे फॉर्म की बारी आ जाती है कि कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म ADT1। अब हमने पीछे ADT1 नहीं भरा था, अब हम भरेंगे ADT1 विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग के 15 डेज़ के अंदर अंदर हमने वो क्या है? फॉर्म भरना है। अगर आपने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की है, किस ऑडिटर की? सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। अब इसके बाद बात आ गई कि अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये तो सिंपल केस था जो हमने पढ़ा। अगर इसमें आपको कहा जाए कि कंपनी ने ऑडिट कमेटी बनानी है तो ऑडिट कमेटी ने रिकमेंडेशन देगी। अब जो रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी ने दी है अपॉइंटमेंट करने के लिए, अगर बोर्ड उससे सहमत हुआ, आप देख सकते हो, इफ़ द बोर्ड एग्री द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी देन ओनली ही पास द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर्स ऑफ द एज। यानी ऑडिट जनरल मीटिंग तक, एनुअल जनरल मीटिंग तक आपने क्या करना है? बोर्ड ने वो उसकी रिकमेंडेशन को ध्यान से देखना है, और अगर उसकी एग्री कर दी रिकमेंडेशन जो ऑडिट कमेटी ने कही है कि हाँ अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर चाहिए, तो वो क्या कर देगा? आगे AGM में मेंबर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि आप अपॉइंटमेंट कर दो। लेकिन अगर डिसएग्री हो जाता है तो क्या होगा? वो चीज़ वापस चली जाएगी किसके पास? किसी रीज़न, जो भी रीज़न हुआ वो रीज़न लिखने के बाद बोर्ड अपनी जो बात है वो रीज़न लिखने के बाद दोबारा ऑडिट कमेटी के पास भेज देगा कि हमारे इस रीज़न से हम आपके अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं कर रहे, आपकी रिकमेंडेशन सही नहीं है। अब ये तो था ऑडिट कमेटी बनाने का केस। अब ऑडिट कमेटी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन कौन देगा? अब पहले तो ऑडिट कमेटी आ गई थी, इसलिए ऑडिट कमेटी देगी, फिर बोर्ड पास करेगा। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन की ज़रूरत किसे है? दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी आप डायरेक्टली किसके स्टेज पे पहुँच जाओगे? आपको ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए, यहाँ पे आपने सीधे कहाँ पे पहुँच जाना है? रिकमेंडेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये रिकमेंडेशन करेगा और ये रिकमेंडेशन पास भी हो जाएगी, और AGM के अंदर आपको कहा जाएगा कि हाँ अब ये बंदा ऑडिटर बनेगा। फॉर्म भी अप्लाई किया जाएगा विद इन 15 डेज ADT1। टेन्योर भी आपके सामने लिखा हुआ है कि अपॉइंटेड इन द AGM मीटिंग शैल होल्ड ऑफिस ऑन द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग टिल 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लिखा है टेन्योर 6th एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक रह सकता है वो। सो 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहाँ रहेगा? आपके ऑफिस में रहेगा। अब उसके बाद रेमुनरेशन भी फिक्स कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे। दैट इज़ AGM में फिक्स होगा, जनरल मीटिंग में फिक्स किया जाएगा, और सभी की सलाह लेकर ही आप क्या करोगे? रेमुनरेशन को फिक्स करोगे। और रेजोल्यूशन कौन सा पास किया जाएगा इसके अंदर? दैट इज़ फॉर फिक्सिंग द रेमुनरेशन करने के बाद रेजोल्यूशन कौन सा है? दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन AGM एंड फिक्सिंग द रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर शैल बी इन ऑर्डिनरी बिजनेस। सो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए आपने क्या करना है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। अब ये तो एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी था। अब गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए आपको कैसे केस चलाना है? तो पहले ऑडिट कमेटी की बात करेंगे। तो
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ो कि अब आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कौन है, दैट इज C&AG ही अपॉइंट करता है। विद इन 180 डेज हो जाएगा, पहले 90 थे, अब 180 डेज हो गए। 180 डेज के अंदर आपने जब क्या हुआ, कमेंसमेंट हुई है, फ्रॉम द कमेंसमेंट, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है ना जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बीच में। तो फर्स्ट आपका जो यहाँ पे पॉइंट है वो है 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपने क्या करनी है, दैट इज़ 180 डेज़ के अंदर अंदर C&AG ने अपॉइंटमेंट करनी है किसकी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। अब उसके बाद वह जो है बंदा, वो ऑडिटर है, वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का अपना ऑफिस क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। टेन्योर उसका हो गया। ऑडिट कमेटी की बात करते हैं तो एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द केस ऑफ कंपनी टू ऑडिट कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब यहाँ पे भी ऑडिट कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो रिकमेंडेशन दे सके। टेन्योर आपको अभी बता दिया गया है। रेमोरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी रेमोरेशन जो फिक्स की जाएगी वो जनरल मीटिंग के अंदर की जाएगी। जो रेजोल्यूशन होगा वो ऑर्डिनरी होगा। और फॉर्म यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को प्रोवाइड करना होगा। कौन सा फॉर्म, दैट इज़ ADDT 1 विद इन 15 डेज ऑफ द जनरल मीटिंग। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपने फॉर्म जो भरना है वो ADDT 1 है विद इन 15 डेज, और उसे ROC के पास भेजना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका ऑडिटर आपने अपॉइंट करना है फॉर द कैजुअल वैकेंसी तो क्या होगा। तो यहाँ पे केस आता है, अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाएगी विद इन 30 डेज कि हाँ जी ये ज़रूरी है। फिर टेन्योर देखा जाएगा वो कब तक होगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होगा। रेमोरेशन भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेगा और रेजोल्यूशन भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। और यहाँ पे फाइल करना ही करना है आपने विद इन 15 डेज ADDT 1 फॉर्म को। वो सिर्फ पहला केस था जहाँ पे आपने फॉर्म नहीं फिल करना, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इन दोनों केसेस जो हमने आगे पढ़े हैं। अब बात आती है कि ये तो था फाइलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आते हैं बाय मेंबर्स इन EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास अगर ये मौका है तो क्या होगा। इफ़ एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑडिटर इज कॉज बाय रिजाइनेशन, या कोई रीज़न है, कोई रेजिग्नेशन हुई है, कोई डेथ हुई है उसके बाद, तो यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, दैट इज़ द बोर्ड शैल रिकमेंड द अपॉइंट। मतलब बोर्ड ने ही रिकमेंड करना है कि विद इन 30 डेज आप क्या करो, डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी से लेकर अपने जो न्यू ऑडिटर है कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए उसे लेकर आओ। रेमोरेशन भी उसका उसी समय एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। रेजोल्यूशन भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और फाइल आपने ADDT 1 को ही करना है फॉर्म के अंदर, दैट इज़ 15 डेज़ के अंदर अंदर। तो मेंबर्स ने भी जो करना है काम वो बोर्ड अगर रिकमेंड करेगा तभी होगा। तो मेंबर्स कर सकते हैं अगर बोर्ड ने रिकमेंड किया है तो, और वो कब करेंगे, EGM के अंदर। अब गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है तो वही केस सबसे पहले कौन करेगा, C&AG दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। तो ऑडिट जनरल या फिर कंट्रोलर सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डेज़ के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनकी ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कही जाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने नेक्स्ट 30 डेज़ यानी 30 + 30 यानी 60 डेज़ के अंदर अंदर क्या करेंगे, वो रेमोरेशन को फिक्स करके न्यू जो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने वाला ऑडिटर है उसे लेकर आएंगे, अपॉइंट करेंगे। रेमोरेशन भी फिक्स करेंगे अपनी मीटिंग के अंदर, और जो रेजोल्यूशन है वो भी बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। और फाइल आपको पता है क्या करना है, ADDT 1 15 डेज़ के अंदर अंदर हो गया। ये अब छोटे छोटे टाइप्स रह गए, ये तो बड़े हो गए थे। अब ऑडिटर जो है ड्यू टू द नॉन रेटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, यानी अपॉइंटमेंट करनी है ऑडिटर की किस पर्पज़ के लिए, कि आपको लगता है जो आपका पुराना जो ऑडिटर है वो नॉन रेटिफिकेशन यानी किसी ऑडिटर को आपने लगता है कि किसी प्लेस पर लेकर आना है या उसकी नॉन रेटिफिकेशन की वजह से लेकर आना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपने क्या करना है, रेटिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है। इन कंपनी अमेंडमेंट बिल द कंसेप्ट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर हैज़ बीन डिलीटेड। पहले तो ये बता दें आपको कि कंपनी अमेंडमेंट बिल में जो रेटिफिकेशन वाला टॉपिक है यानी कंसेप्ट है ऑडिटर का, ये डिलीट कर दिया गया है। फर्स्ट प्रोविज़न के अंदर ये कहा गया था कि ऑडिटर अपॉइंट एंड AGM शैल बी सब्जेक्टेड टू रेटिफिकेशन इन एवरेज एनुअल जनरल मीटिंग। कब तक, 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक उसे रखा जाएगा। द एक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट, होते हैं फिर से न्यू कंसेप्ट निकाला रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का कि हर एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। और हेयर रेटिफिकेशन इसका मतलब क्या निकला है, फॉर्मल असेंट ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द कॉन्टिवेंस ऑफ द ऑडिटर। मतलब शेयर होल्डर का फॉर्मल असेंट किसी एक ऑडिटर के खिलाफ
क्या होगा, रेटिफिकेशन माना जाएगा। तो उसकी अपॉइंटमेंट यानी उसको रेटिफाई करके न्यू अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर की, दैट इज़ कॉल्ड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ड्यू टू नो रेटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। अब ये तो पहला गवर्नमेंट कंपनी का केस था। अब इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा, देयर इज़ नो प्रोविज़न, यहाँ पे रेटिफिकेशन का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, सो हम अपॉइंटमेंट भी नहीं करेंगे। हो गई ये। अब अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, अगर कोई रिटायर हुआ है ऑडिटर तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि अ रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग इफ़ फॉलोइंग 3 कंडीशन सेटिस्फाई। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर द रीअपॉइंटमेंट, उसे इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं, ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाई, उसे डिस्क्वालीफाई ना किया जाए ताकि उसे रीअपॉइंट कर लिया जाए, इसलिए ही हैज़ नॉट गिवन द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग फॉर द अनविलिंगनेस ऑफ द रीअपॉइंटेड, उसे कंपनी को कोई नोटिस नहीं देना अपनी अनविलिंगनेस कि वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। और अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ नॉट बिन पास, और कोई रेजोल्यूशन पास ना किया गया हो किसके अंदर, मीटिंग के अंदर, फॉर सम अदर ऑडिटर, किसी और ऑडिटर की प्लेस पर उसे लेकर आने के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि इन दिस आपने देखा कि इट इज़ नॉन मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है कि रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट किया जाए, न्यू ऑडिटर भी आ सकता है उसी जगह पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये रिकमेंड करेगा कि कोई भी पर्सन अदर देन रिटायरिंग पार्टनर आप एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। उसका टेन्योर देखा जाएगा अपॉइंटेड इन एजीएम, यानी जो एजीएम के अंदर आपने अपॉइंट किया है वो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग क्या कर सकता है, अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। रेमोरेशन भी उसे क्या मिलेगी, डिसाइड की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म, यहाँ पे ई फॉर्म की बात आई है तो ई फॉर्म आपको आरओसी को भी देना है और एडीडीटी 115 डेज़ के अंदर अंदर फिल करना है। ये भी हो गया। अब लास्ट जो छोटा सा एक टाइप रह गया वो क्या है, इन केस ऑफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटिंग इन एजीएम देन हाउ टू अपॉइंट ऑडिटर। अगर आपका एजीएम में अपॉइंट नहीं किया जाता ऑडिटर तो कैसे होगा ऑडिटर अपॉइंट। तो ये क्वेश्चन भी है एक छोटा सा, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को कि जब आपने ऐसा नहीं किया तो ये क्लियर किया गया है कि बेशक वो रिटायरिंग पार्टनर जो है अगर उसे आपने रीअपॉइंट नहीं करना, मे स्टिल बी ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड, उसे फिर आपने अपॉइंट कर लिया जाएगा। यानी इन केस अगर ऐसा होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं की जाती किसी एजीएम के अंदर, किसी ऑडिटर की नहीं हो पाती, तो रिटायरिंग पार्टनर को ही दोबारा से अपॉइंट कर लिया जाएगा। फिर चाहे वो रीअपॉइंट करने के कहा भी गया था कि नहीं करना, लेकिन इस केस में वो किया जाएगा। और टेन्योर इफ़ नॉट ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड, अगर नहीं किया जाता एजीएम के अंदर तो रिटायरिंग पार्टनर को सेम उसी तरीके से जैसे वो पहले रहता था 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक उसने अपना ऑफिस फिर से होल्ड कर लेना है। और रेमोरेशन क्या होगी, रेमोरेशन भी फिर से वही डिसाइड कर ली जाएगी जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होती है। और फॉर्म कौन सा फाइल करना है, यहाँ पे कोई नहीं करना, तो क्योंकि वही फॉर्म वाला आया है बंदा, वही रिटायरिंग पार्टनर वाला आया है, तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है फॉर्म को फिल करने की। तो दोस्तों बहुत लंबा टॉपिक था ज़रूर, लेकिन होप सो आपको छोटी छोटी चीज़ें बीच में नोटिफाई हो गई होंगी जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो दोस्तों आज के लिए ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।